बीपीएससी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है उसको अभी हम लोग देखेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत के आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के निवासी थे। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हुआ। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उतवी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अब दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश का साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत बलबन ने की। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं प्रांत का सूबेदार था। तुगारिल खान ने बलबन के समय विद्रोह किया था। बलबन को उल्गू खां की उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान की थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। जब उसने राजत्व माने किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की शासक सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। राजा पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अब अलाउद्दीन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारी और उसके विभाग है बरीदे मंडी और उसके अधिकारी है बाजार निरीक्षक।
विभाग है सहनाए मंडी और उसके अधिकारी होते थे बाजार अधीक्षक। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक। मनहयान गुप्तचर को कहा जाता था, मनहयान गुप्तचर। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक या गाजी मलिक के द्वारा की गई। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये नालंदा में दफन है। फिरोज तुगलक ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहर के बनाने रख रखाव के खर्चे काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। निकोलो डी कोंटी वेनिस का यात्री था जो 1420 में के आसपास पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा। तुगलक राजवंश 1320 से 1414 तक इसने लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेर शाह सूरी में से फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर के हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। सन 1565 में तालकोटा राक्षसी तगरी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन के विजयनगर राज्यों द्वारा आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व था। कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नगर विजयनगर के आसपास अपनी मां के नाम पर बसाया था। विजयनगर साम्राज्य की अवशेष हम्पी में मिलता है। तलकोपियम का संबंध द्वितीय संगम काल से है। दीवाने अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में सिक्के टक्का सासगनी और जीतल सल्तनत काल में सिक्के टंका से ससगनी एवं जीतल चांदी का तांबा धातुओं के थे। सल्तनत काल में सिक्के टंका ससगनी जीतल चांदी और तांबा धातुओं के थे। जबावित का संबंध राज कानून से है। खराज ऊन एवं मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता था। हक़ सर्ब कर सिंचाई पर लगाया जाता था। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी सरे जानदार जो सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख था। सरे जानदार। दूसरा अमीर हाजिब जो थे वो दरबार के शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाले अधिकारी थे। अमीर एक आखुर ये अश्वशाला के प्रधान थे। सद्र शूद्र धार्मिक विभाग का प्रधान था। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। मुमालिक आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का, आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया और दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है।
तबाक़त नासरी के लेखक मिनहाज उल सिराज थे। बिहार का पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबाक़त नासरी से प्राप्त हुआ। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रिहाला के रूप में जाना जाता है। बहमानी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। फतुहाते आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। अमीर खुसरो ने खरी बोली के भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। फतवाए जहादीरी पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख दिया गया है।